हेलो, मैं मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिचुएटेड कहाँ पर होता है और इसके पार्ट क्या क्या हैं। तो ये होता है पेल्विक रीजन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कहाँ पर होता है? ये यहाँ से यहाँ जो पेट जो पूरा जहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको बोल देते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसके नीचे जो पार्ट है ये यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन और इस मतलब खाली जगह को बोलते हैं कैविटी, तो पेल्विक कैविटी है ना। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? पेल्विक कैविटी में। और यहाँ से डायफ्राम के ऊपर का अगर पार्ट देख ले तो थोरैसिक कैविटी हो, जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो उसके नीचे पेल्विक कैविटी में हमारा ये प्रेजेंट होता है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कितने पार्ट हैं, इसमें क्या क्या पार्ट हैं, सॉरी ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें होता है यूट्रस, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओवरी जो कि इसमें सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहां से वेजाइना से लेकर ये यूट्रस तक की ये फीमेल के अंदर पार्ट होता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता, हमें ओनली दिखाई देता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यही पार्ट हमें दिखाई देता है। और इसे स्ट्रक्चर से बनाते हैं सबसे पहले। तो यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अगर पूरा यूट्रस का शेप पूछते हैं कि कैसा है, तो इन्वर्टेड पियर शेप है। कैसा आप दिखेगा? ये हो गया यूट्रस। और यूट्रस के आगे अगर यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। सेम इधर आगे स्ट्रक्चर ड्रा करें, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर। ये यूट्रस है, यूट्रस क्लियर हो गया। यूट्रस क्या होता है ये, और इस पूरी कैविटी खाली जगह को बोल देते हैं यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी। यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो लेयर प्रेजेंट है इसको बोल देते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे पहले है तो पेरीमेट्रियम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये बहुत ही थिन लेयर होती है, इसीलिए इसको थिन लेयर बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर जो प्रेजेंट होती है वो है मायोमेट्रियम। ये ग्रीन कलर से आप जो देख रहे हैं ये सेकेंड लेयर है और ये थिक होती है, ये चारों ओर प्रेजेंट होगी इसके, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर थिक होती है, इसके कंपेयर में थिक होती है। थिक होने का रीजन ये भी है, जब डिलीवरी होना होता है बेबी का तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है। कौन सी लेयर करती है? यही मायोमेट्रियम लेयर में ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ये भी पूछा जा चुका है नीट में। और सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इसमें साइक्लिक चेन जितने भी होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी लेयर में होते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए साइक्लिक चेन जितने भी हो रहे हैं इसी लेयर में होते हैं। और ये ग्लैंडुलर लेयर होती है,
ये चारों ओर इस यूट्रस के प्रेजेंट होती है और यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा यहां समझ में आ गया होगा। यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहली है पेरीमेट्रियम थिन, दूसरा है मायोमेट्रियम थिक है, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। तीसरी लेयर है एंडोमेट्रियम, जो कि साइक्लिक चेन जितने भी होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी लेयर में होते हैं। अगर अब इससे आगे यहां पर पढ़ते हैं तो ये जो नैरो पार्ट आप देख रहे हैं, नैरो पार्ट, इसको बोलते हैं इस्थमस। ये पूरी फैलोपियन है, फैलोपियन ट्यूब है। तो 10 to 12 सेंटीमीटर दे रखा है एनसीईआरटी में डाटा कि ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसको बोलते हैं इस्थमस। ये नैरो है। आप देख रहे हैं यहां पर सकरा रास्ता है, नैरो है, तो इसको बोल दिया इस्थमस। इसके आगे आप देख रहे हैं वाइडर, चौड़ा रास्ता है, तो इसको बोल देते हैं एम्पुला। एम्पुला ये वाइडर पार्ट है। और ये जो देख रहे हैं फनल सेव स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये फनल सेव स्ट्रक्चर है। फनल शेप देखा ना आपने, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फनल शेप का, इस तरीके का, तो वही फनल शेप स्ट्रक्चर है। और यहां पर प्रेजेंट होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको बोल देते हैं फिमरी। ये है फिमरी। और इसी के आगे प्रेजेंट होता है ओवरी, जो कि पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट होता है और इस यूट्रस से भी कनेक्ट रहता है। और सेम स्ट्रक्चर इधर भी होता है और ये भी पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है और यूट्रस से भी कनेक्ट रहता है बाई लिगामेंट, है ना। तो सिंपल सा है, यहाँ तक क्लियर हो गया हो आपको कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। जो नैरो पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थमस, जो वाइडर पार्ट है ये एम्पुला, और जो ये फनल सेव स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। आगे फिमरी है। फिमरी का काम ये होता है जब इस ओवरी से ओवम रिलीज हो तो उसको कैप्चर कर ले, पकड़ ले, ताकि वो यहाँ तक ला सके, एम्पुला रीजन तक ला सके। क्योंकि स्पर्म को स्विम करते करते एम्पुला तक ही आना है जहां पर होता है फ्यूजन और जहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इस पूरे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको 3 चीजें क्लियर हैं, ओविडक्ट भी क्लियर है, यूट्रस भी क्लियर है और ओवरी भी क्लियर है। ये ओवरी यहां पर प्रेजेंट है। सर्विक्स और वेजाइना ये कैसे बनते हैं, ये यहां की लेयर आगे जाकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोल देते हैं सर्विक्स, ठीक है ना। ये है सर्विक्स। और ये जो इसके बीच में खाली रास्ता आप देख रहे हैं कैनाल टाइप का, इसको बोल देते हैं सर्वाइकल कैनाल। यहां से स्टार्ट होता है वेजाइना। ये वेजाइना, ग्रीन वाला पार्ट है वेजाइना। और एनसीईआरटी में दिया है कि ये दोनों मिलकर, सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। और ये है वेजाइनल ओपनिंग, बाहर जाकर ये वेजाइनल ओपनिंग। हमें बाहर केवल यही पार्ट दिखाई देता है, जहां पर और सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अभी पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
यूट्रस में जो खाली कैविटी होती है इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। यूट्रस की 3 लेयर होती है। पहली लेयर है यहाँ पर पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन लेयर होती है। सेकेंड लेयर जो प्रेजेंट होती है मायोमेट्रियम, जो कि थिक होती है। यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जब डिलीवरी होना होता है बेबी का, ठीक है। अंदर की लेयर जो एंडोमेट्रियम है, इसमें साइक्लिक चेंज होता है। जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, इसी लेयर एंडोमेट्रियम में होते हैं। ये लेयर आगे जाके एक सर्विक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, और ये जो बीच की खाली जगह बची है कैनाल टाइप की, जिसको बोलते थे सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, और यहाँ से स्ट्रक्चर हो जाता है वेजाइना का स्टार्ट। तो वेजाइना और सर्विक्स मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। ये है वेजाइनल ओपनिंग। इधर से देख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब में जो नैरो पार्ट है ये इस्थमस है, जो वाइडर पार्ट है ये एम्पुला है, और इसके आगे जो आप देख रहे हैं फनल सेव स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम बोलते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है फिमरी लाइक स्ट्रक्चर, और इसके आगे प्रेजेंट होता है ओवरी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मोस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ये होते हैं पार्ट। अब ये बताते हैं, ये हमें विजिबल होते हैं, ये दिखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको कैसे ड्रा करते हैं। क्या मोस प्यूबिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं मोस प्यूबिस। तो ये है मोस प्यूबिस। यहाँ पर फ्लैसी फोल्ड टिश्यू, 2 फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होती हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। 2 फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होती हैं, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। यहां पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस लेबिया मेजोरा पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहां से और स्ट्रक्चर आगे बना देते हैं। ये इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टेरियर पार्ट है। यहाँ पर एनस होता है। अब इसके अंदर 2 और फ्लैसी फोल्ड टिश्यू स्ट्रक्चर होता है लेबिया मेजोरा के अंदर। ये इसको कवर किए रहता है। इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसी में सारी ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। इसमें हेयर प्रेजेंट नहीं होते। हेयर ओनली, मतलब मोस प्यूबिस जिसको बोलते हैं, ओनली बाहर के स्ट्रक्चर पर ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है ना। अब इसमें ओपनिंग देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले नीचे यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ये एनस है, ठीक है ना। ये पोस्टेरियर पार्ट है, ये पीछे से देख रहे हैं ना, पोस्टेरियर, और ये इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो यहां देखिए वेजाइनल ओपनिंग, और इसको एक लेयर कवर करे रहती है, पार्सली, मतलब फुल्ली नहीं, हाफ कवर की होगी, जिसको बोलते हैं हाइमन। पहले हाइमन को मानते थे कि ये वर्जिनिटी का रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसकी हाइमन लेयर प्रेजेंट है वो वर्जन है। मगर ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हॉर्स राइडिंग के दौरान या हार्ड एक्सरसाइज के दौरान ये लेयर रप्चर हो जाती है, या कई बार ऐसा हुआ इंटरकोर्स हुआ भी, उसके बाद भी ये
लेयर सस्टेन करती है, प्रेजेंट रहती है, तो ये वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, उसके ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहाँ जो लेबिया माइनोरा देख रहे हैं, इसके अपर जंक्शन पर एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू। जैसे मैन में पेनिस का वर्क होता है, सेम इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट प्यूबिस क्या है? जो ये हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको मोस्ट प्यूबिस बोल देते हैं। लेबिया मेजोरा, दो होती है लेयर, फ्लेसिफोल्ड टिश्यू होती हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, जिनको बोल देते हैं लेबिया मेजोरा। इसके अंदर भी दो फ्लेसिफोल्ड टिश्यू होती हैं जिसको बोल देते हैं लेबिया माइनोरा, मगर हेयर प्रेजेंट होते हैं ओनली बाहर में, ठीक है। अब इसी के अंदर सारी ओपनिंग होती। तो पहली ओपनिंग कौन सी है? वेजाइनल ओपनिंग, जिसको एक लेयर कवर करे रहती है पार्सली, जिसको बोल देते हैं हाइमन। इसके ऊपर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन डिस्चार्ज होता है, और इसके ऊपर यहां पर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस, जिसको इरेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ममरी ग्लैंड। पहले इसे देख लेते हैं। ममरी ग्लैंड एक्चुअली ये मॉडिफाइड होती है स्वीट ग्लैंड का, मॉडिफाइड है स्वीट ग्लैंड का फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और इसमें स्ट्रक्चर होता है ब्लैक कलर का, ये इसको बोलते हैं अरेओला। और इसमें भी एक दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस पर भी दानेदार स्ट्रक्चर, ये खुद ग्लैंड है, इस पर भी एक होती है ग्लैंड जिसको बोल देते हैं सिबेसियस ग्लैंड। और ये निपल। ये अरेओला जो पार्ट है ब्लैक वाला, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव टू टच, क्योंकि जब बेबी सक करता है ब्लड को तो ये बहुत सेंसिटिव होता है। तब ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस से कि हार्मोन्स रिलीज करो। दो हार्मोन्स होते हैं, एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, पी से प्रोडक्शन और पी से प्रोलैक्टिन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रोलैक्टिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और ऑक्सीटोसिन ये मिल्क को इजेक्ट करता है, ये मिल्क को बाहर निकालता है। मगर प्रोड्यूस कौन सा करता है? प्रोलैक्टिन, पी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब बेबी सक करने आता है मिल्क, तो यहाँ पर जैसे ही वो टच करता है एरोला पार्ट को, तो हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज करो। और प्रोलैक्टिन जब रिलीज होता है तो मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। इसीलिए कई बार देखा गया है, अगर बेबी 5 महीने या 10 महीने या 8 महीने 1 साल तक भी फीडिंग कर रहा है, तब भी मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है, क्योंकि प्रॉपर प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता रहता है। अगर फीडिंग नहीं कर रहा है तो प्रोलैक्टिन का रिलीज होना बंद हो जाता है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड का। तो ये रिब्स है और यहाँ से ये जो ब्रेस्ट का साइज वेरी करता है एडिपोज टिश्यू के कारण, क्योंकि इसमें जो टिश्यू होती है एडिपोज टिश्यू ये सब होती है।
इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू को डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब में। मेमोरी लोब में कितने? 15 से 20। जितने भी एडिपोज टिश्यू हैं वो कितने? 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब इस मेमोरी लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एल्वेलाई, ऐसा। ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये बने होते हैं एपिथेलियल सेल से, क्योंकि जो सेक्रेशन का पार्ट है एपिथेलियल सेल ही करता है, तो इनको बोलते हैं एल्वेलाई। यहीं पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इन्हीं सेल से प्रोडक्शन होता है। और जो बीच में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई। ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई। तो ये यहां से जो ल्यूमन आप देख रहे हैं, खाली जगह को ल्यूमन बोल दिया है, एल्वेलाई की ल्यूमन है, ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई। ये सारा मिल्क इससे प्रोड्यूस होके, इस एल्वेलाई से प्रोड्यूस होके जो ल्यूमन है यहाँ पर इकट्ठा होता है। और ये हर जगह, हर मेमोरी लोब में इसी तरह से मिल्क प्रोड्यूस होके यहाँ पर स्टोर होता रहता है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी, सेम यहाँ पर भी, ये जितने भी मेमोरी लोब होंगे सब में। अब इस मेमोरी से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। हर मेमोरी जितनी भी एल्वेलाई से स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोल देते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ऐसा इसमें से होगा, जितने भी ये ट्यूब्यूल लाइक, मतलब ट्यूब्यूल छोटा सा स्ट्रक्चर, तो छोटा सा लेयर निकला यहाँ से, बिल्कुल पतली पतली कैपिलरी निकली, इसको ट्यूब्यूल बोल दिया। ये जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं ये सब बना लेते हैं मेमोरी डक्ट। एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसको बोल देते हैं मेमोरी डक्ट। और ये सारे मेमोरी डक्ट एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा सॉलिड पार्ट होता है, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मतलब इसमें इस तरीके से, इसमें से भी निकलेंगे कुछ डक्ट, इसमें से भी निकलेंगी, और ये सब एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसमें स्टोर होता है। तो पहले यहाँ से एल्वेलाई से निकला मेमोरी ट्यूब्यूल, सारी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बना रही हैं? डक्ट। और डक्ट सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एम्पुला, जो ग्रीन कलर का पार्ट है। तो यहां से देखो ये बन गया मेमोरी एम्पुला। क्लियर है? एल्वेलाई में प्रोड्यूस हुआ मिल्क और यहाँ ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में स्टोर हुआ। यहाँ से निकला पहले ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स जो हर एल्वेलाई से निकल रही हैं, और ये सारी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बना रही हैं? डक्ट बना रही हैं, जो कि हर मेमोरी लोब से निकल रही हैं। और ये सारी डक्ट कहाँ मिलती हैं? मेमोरी एम्पुला में। और इस मेमोरी एम्पुला से एक डक्ट और निकलती है जो कि डायरेक्ट जाती है निपल्स में, इस तरीके से, जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और यहां से निप्पल के थ्रू बेबी सक आउट कर लेता है। ठीक है ना? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसी के कारण सबके ब्रेस्ट का साइज वेरी करता है। ठीक है? और इसी एडिपोज टिश्यू को 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड कर दिया गया। हर मेमोरी लोब के अंदर एल्वेलाई स्ट्रक्चर पाया जाता है, एल्वेलाई में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये जो आप देख रहे हैं
चारों ओर से घिरा हुआ, बीच में जो कैविटी बन गई है जिसको ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई बोल रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस होकर इस कैविटी में मतलब ल्यूमन में इकट्ठा होता है। इसके बाद यहाँ से जो एक निकल रही है ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये मिल्क यहाँ ट्यूब्यूल में जाता है, फिर सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर बना लेती हैं डक्ट, तो ये मिल्क फिर डक्ट में जाता है, फिर सारी डक्ट जो होती हैं बना लेती हैं एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर, और एम्पुला से ये डायरेक्ट जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में और ये बाहर निपल्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।